हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 15 बता रही हूँ। ठीक है, और इससे पहले वाले क्वेश्चन और एक्सरसाइज मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट में है सब कुछ। देखो यहाँ दे रखा है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। तो यहाँ पर हमें एरिया दे रखा है और हमें फाइंड आउट क्या करना है, लेंथ एंड ब्रेथ करना है। ठीक है, जब तुम इस देख रहे हो एक्सप्रेशन को तो क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बिल्कुल ऐसे समझ लो जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे। हम क्या करेंगे, देखो ये तो फर्स्ट वाला और ये जो लास्ट वाला, इन दोनों नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है 25 और 12। तो जब हम 25 ये रफ में करोगे, 25 इंटू 12 करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 5, 1 5 जा 1 2 जा, तो कितना हो गया, ये 300 आ गया। अब हमें 300 के ऐसे फैक्टर करने हैं, क्या क्या लिया देखो, मैं ब्लू कलर से कर देती हूँ। एक तो ये इस नंबर को और इस नंबर को दोनों को हमने मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया हमारा, 300 आ गया। ठीक है, अब हमें 300 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि माइनस करने से तो 35 आ जाए, माइनस या प्लस करके 35 आए, और जब हम उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करें तो 300 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे, इसको तो हम ऐसे ही लिख देंगे, जो फर्स्ट वाला है इसको हमें कुछ चेंज नहीं करना, ऐसे लिख देना 25a², और जो लास्ट वाला है उसको भी हमें कुछ चेंज नहीं करना, उसको भी ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, हमें सिर्फ -35 के दो फैक्टर ऐसे करने हैं जो कि मल्टीप्लाई करने से तो 300 आ जाए, 300a², और प्लस या माइनस करके -35 आ जाए, तो वो होगा -20a और -15a। कैसे, देखो 25 को 20 को अगर 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आ जाएगा, और प्लस का भी आ जाएगा क्योंकि दोनों नेगेटिव है ना, और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो -35 भी हो जाएगा। तो हो गया हमारा काम, और यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस साइन लगा देंगे। बहुत ही ईजी है, पहले भी क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं। अब देखो हम इसमें से और इसमें से कॉमन लेंगे, ये पहले वाले दो नंबर से। तो पहले वाले जो दोनों टर्म्स हैं इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो 5 की टेबल में 25 भी आता है, 20 भी, तो मैं यहाँ पे 5 और यहाँ पर a² है, यहाँ पर a, तो a को कॉमन ले सकती हूँ, ले लिया मैंने। 5 5 जा 25, तो यहाँ पे 5a बच गया। देखो जब हम दोनों को मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25 और a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a² हो जाएगा, है ना। -5 4 जा 20, 5 से 20 को, और a तो बाहर निकल गया तो यहाँ लिख ही नहीं सकते हम। अब देखो यहाँ पर माइनस साइन है, अगर शुरू में माइनस साइन है तो माइनस साइन जरूर आएगा। अब देखो 15 और 12 किस एक टेबल में आते हैं, 3 की टेबल में आते हैं, तो मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लेती हूँ। ठीक है, 3 कॉमन लिया तो क्या हो गया, 3 5 जा 15, तो ये हो गया 5a, और माइनस प्लस ये माइनस का हो जाएगा, और 3 4 जा 12। ये भी ध्यान रखें जब ये काम करें, ये रफ वर्क है। ठीक है, इसको शो नहीं करना आपको। तो अब हमारे फैक्टर्स निकल के आ गए क्या, एक तो देखो ये दोनों सेम होने चाहिए, 5a - 4 5a - 4, अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं मतलब आपने सही करा है। तो 5a - 4, और यहाँ पर क्या बचा हुआ है 5a, और यहाँ पर क्या बचा है -3, तो एक फैक्टर हमारा ये हो गया, दोनों फैक्टर मिल गए। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम किसको क्या लेना चाहते हो। उसने हमसे लेंथ पूछा है तो मैं पहले वाले को लेंथ बोल देती हूँ, 5a - 4 लेंथ है, और ब्रेथ में बोल देती हूँ, और जनरली हम फर्स्ट को लेंथ और सेकंड को ब्रेथ ही मानते हैं। 5a - 3, तो ये हमारे लेंथ और ब्रेथ। आप चाहो तो इसको लेंथ इसको ब्रेथ कर सकते हो। ठीक है, बहुत ईजी था, कुछ नहीं। अब इसमें हम सेकंड बिट को करेंगे, तो सेकंड बिट में उसने हमें दे रखा है एरिया इज इक्वल टू दे रखा है 35y² - 13y - 12। ठीक है, ये उसने हमें दे रखा है। तो अब इसमें हमें क्या करना है, वही काम करेंगे जो हमने ऊपर किया था। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, 35 और 12 को मल्टी रफ में करोगे, 35 × 12। ठीक है, तो क्या हो गया, 2 5 जा 10, और 2 3 जा 6 7, 1 5 जा 5, 1 3 जा 3, 0 7 5 12 बन गया, 420 आ गया। कितना आ गया, 420 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 420 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस माइनस करके तो 13 आना चाहिए, और जब हम मल्टीप्लाई करें तो हम किस किस को मल्टीप्लाई करा, हमने 35 को और -12 को हमने मल्टीप्लाई करा, तो 420 हमारा आ रहा है। ठीक है, अब देखो
तो ये तो पहला वाले को तो हमें ऐसे ही लिख देना है, और ये सेकंड वाले को मतलब लास्ट वाले को तो यहाँ पे तो हम लिख देंगे 35y², है ना। अब हम बीच वाले को हमें करना है, और लास्ट वाली टर्म को भी हमें ऐसे लिख देना है -12। तो यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ 28y - 15y, ठीक है। देखो 8 से 5 गया 3 और 2 से 1 गया 1, तो प्लस का भी आ जाएगा, 28 बड़ा है तो +13 आ गया। और जब हम 28 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 420 भी आ जाएगा, ठीक है। इसको मतलब तुम फैक्टर कर लोगे ना प्राइम फैक्टराइजेशन से। देखो अब हमें देखना है इन दोनों, फर्स्ट दोनों टर्म में देखेंगे कि इन दोनों से हम किसको कॉमन ले सकते हैं। तो देखो 35 और 28 दोनों ही 7 की टेबल में आते हैं, और दोनों जगह पे यहाँ पर y² है, यहाँ पर y, तो y को भी हम कॉमन ले लेंगे। तो क्या बच गया 7 5 जा 35y, क्योंकि एक y लिया तो एक तो बच गया, प्लस 7 4 जा 28, और y तो बाहर चला गया, तो यहाँ y तो हम नहीं ले सकते। अब यहाँ पे देखो दोनों जगह पे माइनस है, तो मैं क्या करूँगी माइनस साइन को कॉमन ले लूँगी, और 15 और 12 अगेन किस में आएंगे 3 की टेबल में आएंगे, तो 3 ले लिया। 3 से 15 को डिवाइड करूँ 3 5 जा 15, और ये y, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 3 4 जा 12, यहाँ पर भी आ गया 5y + 4, और यहाँ पर भी आ गया 5y + 4। तो हमारा एक फैक्टर तो क्या हो गया 5y + 4, और दूसरा क्या हो गया बाहर क्या बचा हुआ है 7y, और यहाँ पर -3, तो दूसरा फैक्टर ये हो गया। अब अगेन हम क्या लिख देंगे लेंथ = वो तुम्हारी मर्जी है किसको क्या मानोगे। मैंने फर्स्ट को लेंथ मान लिया और दूसरा वाला ब्रेथ मान लिया। ब्रेथ कितना दे हो गया 7y - 3, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन तुम ऑलरेडी कर चुके हो पहले, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ रही प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, फॉलो जरूर करना।